कैसा ये इश्क है। रिवांश धीरे धीरे रूहानी की तरफ बढ़ने लगा था और फिर जब वो रूहानी से 2 ही कदम दूर था, उसको अचानक से कुछ याद आया था और फिर अगले पल रिवांश रुक गया था। लेकिन उसने कुछ सोचते हुए अपनी शर्ट को साइड में फेंका था और रूहानी के करीब आ गया था। फिलहाल उसकी इस आग को रूहानी का जिस्म शांत कर सकता था और ये बात रिवांश अच्छे से जानता था। इसलिए वो रूहानी के करीब था, जहां रूहानी के जिस्म की गर्मी उसको सुकून दे रही थी। उसकी वो स्किन जो इस वक्त बिना कपड़ों की थी, वो रिवांश को हद से ज्यादा बेचैन कर रही थी। रिवांश ने चाहते हुए अपने हाथों को उसकी कमर पे लपेट को उसको अपने और ज्यादा करीब कर लिया था और अगले ही पल रूहानी के जिस्म की खुशबू से उसको नींद आ गई थी। अगली सुबह रूहानी की आंख धीरे धीरे खुली तो उसकी नजर अपने ऊपर पड़ी थी। वो कपड़ों के बगैर सोई थी। यही सोच के उसके चेहरे पे हल्की लाली थी। खुद को कपड़ों के बगैर देख के रूहानी ने अपने आस-पास देखा तो वहां कोई नहीं था। इसका मतलब रिवांश। अभी रूहानी यही सोच रही थी जब किसी ने उसके सर पे अपने ठंडे हाथ रख दिए थे। रूहानी ने जल्दी से ऊपर देखा तो रिवांश अपनी गुस्से से भरी आंखों से उसको देख रहा था। रूहानी ने जल्दी से ब्लैंकेट अपने ऊपर ढक लिया था। तभी रिवांश हल्का सा झुकता हुए बोला, जो तुम छुपा रही हो वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। रिवांश की बात पे रूहानी ने फिर से सर झुका लिया था। रिवांश जबरदस्ती उसके हाथों में नींबू पानी का ग्लास थमाते हुए बोला, क्या हुआ? सर, झुकाने की बात नहीं रूहानी, तुम्हारा तो काफी बोल्ड अंदाज था। कल अब क्या हुआ? अभी तक मैंने कल का कुछ कहा भी नहीं और तुम अभी से डरने लगी? इतना कह के रिवांश ने नींबू पानी जबरदस्ती उसके होठों से लगा दिया था। रूहानी ने ना चाहते हुए भी उसके कुछ घूंट अपने अंदर उतार लिए थे। रूहानी को देख के रिवांश ने नींबू पानी का ग्लास अपने होठों से लगा लिया था। रूहानी हैरानी से रिवांश की इस हरकत को देख रही थी जो उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। रिवांश रूहानी के सामने बैठकर आराम से बोला, ठीक है तो शुरू करते हैं रूहानी। तुम कल शॉपिंग पे जा रही थी, तो शॉपिंग मॉल क्लब कैसे बन गया? रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, रिवांश, मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द है, प्लीज मुझे जाने दो। रूहानी की बात पे रिवांश ने अगले ही पल उसको अपने करीब खींच लिया था। रूहानी जल्दी से चिल्लाते हुए बोली, मैंने कपड़े नहीं पहने। रिवांश क्या कर रहे हो? लेकिन रिवांश को इसकी फिक्र थी। नहीं। रिवांश रूहानी के जिस्म को देखे बिना साइड पे पड़ा ब्लैंकेट अपने उसके ऊपर ढकते हुए उसके सर पे हल्का सा दबाव बनाते हुए बोला, अभी भी हो रहा है। रिवांश की हरकतों से रूहानी गुस्से से बोली, करना क्या चाहते हो तुम? मुझे नहीं समझ आ रहा। रूहानी की बात पे रिवांश उसके सर को फिर से दबाते हुए बोला, क्या हुआ? दर्द हो रहा था ना तुम्हें? अभी नहीं हो रहा? रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, रिवांश प्लीज मुझे जाने दो। रूहानी की बात पे रिवांश उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम वहां क्यों गई थी रूहानी, वो भी इस तरह ऐसे कपड़ों में? रिवांश की बात पे रूहानी कांपती आवाज से बोली, रिवांश। रूहानी की बात पे रिवांश धीरे से बोला, वैसे शायद इतना तो मुझे कोई याद भी नहीं करता होगा जितना तुम मेरा नाम लेती हो। रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, मैं बोर हो गई थी, मैं बाहर जाना चाहती थी, तुम मुझे बांधने नहीं लाए हो यहां। और वैसे भी कल तुमने मुझे बहुत कुछ बता दिया रिवांश। रूहानी की बात पे रिवांश मुस्कुरा के बोला, ग्रेट, तो तुम्हें सब याद है, अपने बोल्ड मूव्स भी रूहानी। रिवांश की बात पे रूहानी के चेहरा लाल हो गया था, लेकिन अगले ही पल रूहानी गुस्से से बोली, मुझे जाना है। रिवांश, छोड़ो मुझे, और अब तुमने हमारे रिश्ते की असलियत मुझे बता दी तो ठीक है, मैं अब अपनी औकात में रहूंगी। तुम्हें मैं अब तक पति मानती थी, लेकिन आज से तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। इतना कह के रूहानी के हाथ जैसे ही अपने गले में पड़े, उस मंगलसूत्र पे पड़े थे, अचानक से रिवांश ने उसके हाथों को अपने गिरफ्त में ले लिया था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। रिवांश रूहानी के करीब जाके एक एक लफ्ज पे जोर डालते हुए बोला, हिम्मत भी मत करना रूहानी, वरना। रिवांश की बात पे रूहानी हंसते हुए बोली, तुम चाहते क्या हो? तंग आ गई हूं मैं तुमसे। अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो मुझे प्यार दो, बीवी होने के हक दो,
मुझे सब चाहिए, और अगर नहीं दे सकते, इतने कमज़ोर हो तो ठीक है, फिर मुझे जाने दो। मैं सड़क के किसी कोने में बैठ जाऊंगी, पर बिना किसी रिश्ते के तुम्हारे इस महल में नहीं रहूंगी। जाने दो मुझे। रूहानी की बात पे रिवांश उसको देखते हुए गुस्से से बोला, चुपचाप तैयार होके मेंशन के पीछे आओ। शायद तुम भूल चुकी हो रूहानी, हमारी ट्रेनिंग सेशन खत्म नहीं हुआ। इतना कह के रिवांश गुस्से से बाहर निकल गया था। कुछ देर बाद रूहानी भी नीचे आ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पे कोई रंग नहीं था। वो बस रिवांश के पास थी, लेकिन अब उसका दिल दिमाग कहीं और था। ये रिश्ता उसको समझ नहीं आ रहा था। वो इस रिश्ते की शुरुआत चाहती थी, एक खूबसूरत शुरुआत। रिवांश के करीब रह के वो उससे दूर नहीं रह पा रही थी। वो चाहती रिवांश उसके जिस्म के हर हिस्से पे अपना नाम लिख दे। रिवांश को देखते ही रूहानी खुद को खो बैठती थी। उसको देखते ही वो पिघलने लगती थी। पता नहीं उसके अंदर क्या जलता था, जिसकी कमी सिर्फ एक शख्स पूरी कर सकता था, और वो था रिवांश शेखावत। रूहानी को सोच में देख रिवांश उसको ब्रेकफास्ट देते हुए बोला, खाओ अच्छे से। और मैं फिर से कह रहा हूँ रूहानी, अपनी जिद से मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हें तकलीफ दूं, तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं है। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, और खासकर उस पायथन की नज़र तुम पे पड़ चुकी हो, इसलिए बेहतर होगा मेरी बात सुन लो। रूहानी रिवांश की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन एक काम करूं, मेरे पैरों में एक चेन भी बांध दो। आखिर रिवांश शेखावत की गुलाम है, मैं लगना भी तो चाहिए ना। इस सोने के पिंजरे में कैद हूं मैं। रूहानी की बात पे रिवांश उसके चेहरे पे झुकते हुए गहरी सांस लेके बोला, अगर जरूरत पड़ी मैं वो भी करूंगा। रूहानी याद रखना, मुझे उकसाने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के तुम्हें माफ कर रहा हूं मैं। जैसे ही रिवांश ने यह कहा, रूहानी जल्दी से बोली, रिवांश। लेकिन तभी रिवांश उसका चेहरा पकड़ते हुए गुस्से से बोला, जितना कहा वो सुनो। रिवांश की बात पे रूहानी जल्दी से बोली, मैं एक आम सी लड़की हूं। रिवांश, मेरा कौन दुश्मन है जिससे तुम मुझे बचाना चाहते हो? कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है? मैं किसी को नहीं जानती। रूहानी की बात पे रिवांश उठते हुए बोला, मैं निकल रहा हूं, मेरी एक मीटिंग है, जल्दी आ जाऊंगा। घर से बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। इतना कह के रिवांश बाहर चला गया था, और रूहानी अपनी ही सोच में उलझ गई थी। इटली अरीना हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो तुम? राज गुस्से से अरीना को देखते हुए बोला, याद रखना अरीना, ईशान शेखावत में तुम्हारे उस बाप को और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। याद रखना तुम ईशाना हो। बाहर दरवाजे पे खड़ी सब देख रही थी। हैरानी से बोली, भाई आप क्या कह रहे हैं यह? ईशाना की बात पे अरीना जल्दी से बोली, नहीं ईशाना, राज को कुछ गलत लग रहा है। मेरा कोई बाप नहीं है, और ना ही मेरा शेखावत फैमिली से कोई रिश्ता है। मैं एक गैर की तरह उनके घर रहती हूँ। जैसे ही अरीना ने यह कहा, ईशाना जल्दी से बोली, तो अगर तुम वहां रहती हो या तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता भी है, तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम होगी, है ना भाई? शेखावत परिवार से हमारा क्या मतलब है? आप क्यों उसको सुना रहे हैं? ईशाना की बात पे राज गुस्से से चिढ़ते हुए बोला, चलो यहां से ईशाना, और अगर तुम फिर कभी इस लड़की के साथ इसके घर गई या तुमने इससे रिश्ता रखा, तो याद रखना तुम्हारा भाई हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। राज की बात पे अरीना गुस्से से बोली, राज क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम हो कौन, मेरी माँ के बारे में कैसे जानते हो? राज और अरीना की बातें ईशाना को समझ नहीं आ रही थी। वो गुस्से से बोली, भाई आप किस बारे में बात कर रहे हो? और अरीना की मॉम का हमसे क्या मतलब? ईशाना की बात पे राज गुस्से से चिढ़ते हुए बोला, लेकिन हमारी मॉम से मतलब है ईशाना, हमारी अरीना माँ से मतलब है। क्या तुम जानना नहीं चाहती ये कौन है जिसका नाम हमारी अरीना माँ जैसा है? राज की बात पे ईशाना हैरानी से बोली, पर मम्मा से इसका क्या मतलब भाई? ये बस इत्तेफाक है। आप क्या बोल रहे हैं? इस बार राज गुस्से से बोला, इत्तेफाक ईशाना? इसके बाप से तुम्हारा नाम इतना जुड़ा है, जानती हो क्यों? इसका नाम हमारी अरीना माँ जैसा है, जानती हो क्यों? ईशान शेखावत कौन है जानना चाहती हो? ये लड़की उस औरत की बेटी है जिसने हमारी माँ से हमारा सब छीन लिया, अरीना माँ को बर्बाद कर दिया। इस औरत की माँ ने, और ये वही नजायज जिसने तुमसे तुम्हारा सब छीना है। ईशाना, अरीना माँ को मैंने तब से देखा
जब से इसकी माँ की वजह से वो अमेरिका आई थी। उन्होंने बहुत कुछ झेला है, ईशाना सिर्फ इसकी वजह से, और ये आज शेखावत का नाम लेके ऐश कर यही हुए। और तुम? असली हकदार इन सब चीजों से दूर हैं। राज की बातें ईशाना को समझ नहीं आ रही थी। वो धीरे से बोली, भाई आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा मम्मा। और यह? भाई बताइए ना, ईशाना गुस्से से बोली। तो राज नफरत से चीखा, ईशान शेखावत तुम्हारे डेड हैं। ईशाना, अरीना माँ के हस्बैंड उनके पति, और तुम इंडिया के सबसे रॉयल फैमिली की बेटी हो। और ये जो लड़की तुम्हारे सामने है, ये उस औरत की बेटी है जिसने हमारी मम्मा से सब छीन लिया। इसकी वजह से अरीना माँ अमेरिका आई थी। इसकी वजह से अरीना माँ ने उस आदमी को डाइवोर्स दिया था। इसकी वजह से जैसे ही राज ने यह कहा, ईशाना ने हैरानी से सामने देखा था। आखिर क्या होगा अब? आखिर किससे बचाना चाहता है रिवांश रूहानी को? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।